अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। कुरुल्श उस्मान की किस्त नंबर 106 को रिलीज हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं इस किस्त के रिव्यू और अगली किस्त के ट्रेलर पर अब तक इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी कि मैं 2 तारीखी वीडियोस पर काम कर रही थी, जिनमें से एक सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद सोम की तारीख थी और दूसरी दुर्सुन फकीह की। और चूंकि तारीखी वीडियोस ज़्यादा वक्त मांगती हैं तो मेरा तमाम फोकस इन्हीं पर था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुल्श उस्मान में सिल्जुकी सल्तनत की आखिरी बार एंट्री हो चुकी है, तो ड्रामे से हटकर उस वक़्त के असल तारीख़ी हालात जो सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। और आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम आप लोगों के लिए एक नई बड़ी खबर भी है कि इस बार सीज़न 4 में मंगोलों की आखिरी बार एंट्री होने जा रही है। और मंगोलों के एंटर होने का मतलब है कि उस्मान गाजी के दुश्मनों और मुश्किलात में अब ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और अगर आने वाली किस्त की बात करें तो इसमें उस्मान और उसकी करारगाह किस खतरे में है? क्या बाला बच जाएगी? आग तैमूर उलूफ की गिरफ्त में है, उसे कौन बचाएगा? क्या बाइंदर बे की आलचक खातून से शादी हो जाएगी? और सीज़न में मंगोलों की एंट्री क्यों हो रही है? तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोगों ने पिछली किस्त में देखा कि सिल्जुकी सुल्ताना किस तरह उस्मान गाजी की पीठ में गद्दारी का खंजर घोंप रही है और इसीलिए करारगाह पर हमला करवाया गया। उस्मान बे के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस हमले के बाद जो बर्बादी और नुकसान हुआ है, तो इसके बाद उस्मान कोपरू हिसार कैसे फतह करेगा? जबकि अब अगली किस्त में कोनूर को भी उस्मान से थप्पड़ खाने के बाद सिल्जुकी सुल्ताना से मिलता दिखाया गया है। तो यहाँ नाज़रीन इकराम, ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा गोकतुक की बारी में था कि तब ये हुआ कि उसे उस्मान ने थप्पड़ मारा और वो तरगुन खातून से जा मिला, लेकिन उसने वहाँ जाकर उनके तमाम राज हासिल कर लिए। जबकि यहाँ कोनूर आल्प को ये एडवांटेज भी हासिल है कि वो पहले सिल्जुकी सुल्ताना का अहम अफसर रह चुका है, तो अब कोनूर ही वो शख्स होगा जो कि जासूसी की मदद से सिल्जुकी सुल्ताना के ओलूफ और कैंटाकोजिनोस के साथ गठजोड़ को बेनकाब करेगा। और जहाँ तक तुर्गुत बे की बात है, तो तुर्गुत के मामले में बिल्कुल सीज़न 3 में जिस तरह गुंदूज और उस्मान बे के दरमियान गलत फहमी पैदा हुई थी, तो अब भी वैसा ही सीन होगा। मुझे पता है कि यहाँ कुछ लोग ये एतराज़ ज़रूर करेंगे कि जनाब कुरुल्श उस्मान में तो सब कुछ ही रिपीट हो रहा है, तो नया क्या है? और हर बार यही होता है कि कभी कोई दुश्मन आ जाता है और कभी कोई गद्दार। फिर एक तवील जद्दोजहद के बाद उस्मान इन गद्दारों को बेनकाब करता है या दुश्मन को ख़त्म करता है, तो कुरुल्श उस्मान में फिर नया क्या रह जाता है? तो नाजरीन इकराम, ये हालात तो हर बादशाहत, सल्तनत या रियासत में सदियों से बार बार होते आ रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया में तो नबी भी बार बार आते रहे और तमाम दुनिया के इंसानों को एक ही पैगाम देते रहे, यानी अल्लाह की तौहीद। और ये दुनिया जब से बनी है, सल्तनतों और रियासतों के खिलाफ यूं ही साजिशें होती रही हैं और सल्तनतें बनती या टूटती रही हैं। और यही मामला इस्लाम आने के बाद पिछले 1500 सालों से मुसलमानों और इनकी रियासतों और मुल्कों के साथ भी है। लेकिन सवाल ये है कि हमने बार बार की इन साजिशों से क्या सबक सीखा और खुद को आलम इस्लाम के लिए कितना बेहतर बनाया और कितना कारआमद बनाया? हम इन साजिशों को जानकर और दुश्मनों को पहचान कर अल्लाह के करीब हुए या फिर ऐशो इशरत में पड़ गए? तो ये सवाल हर कोई अपने आप से पूछे। मेरे ख्याल में ऐसा कहने वालों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब बढ़ते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। और मुझे तो आलचक और आग तैमूर की कहानी बहुत अच्छी लग रही है। और बैंगे खातून किसी भी पाकिस्तानी माँ की तरह बिहेव कर रही है, जो अपनी जिद और अना के सामने अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देती है। और आग तैमूर को बाइंदर बे बेहोश करके उलूफ के हवाले कर देगा और आग तैमूर को मेरे ख्याल में कोनूर आल्प या फिर तुर्गुत आल्प बचाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, 2 गलतियां इस किस्त में वाज़े नजर आईं जिनकी तरफ तवज्जो ज़रूरी है। एक तो यह कि पिछली किस्त में बाइंदर बे उलूफ को बता चुका था कि उस्मान अब कोपरू हिसार पर हमला करेगा, लेकिन इस किस्त में उलूफ ऐसे शो कर रहा है कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं कि उस्मान क्या करने वाला है। और दूसरी गलती यह है कि ड्रामे में कहा गया है कि कैंटाकोजिनोस रूमी तख्त का अकेला वारिस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तारीख के मुताबिक तो शहंशाह एंड्रोनिकोस का बेटा माइकल बाप के साथ मिलकर हुकूमत करता था और उसे कुरुल्श उस्मान के दूसरे और तीसरे सीजन में भी हम देख चुके हैं। तो वो अब कहाँ है? तो बहरहाल इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां ड्रामे में नहीं होनी चाहिए। और ऐसी गलतियां इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि एक तो पहले ही कुरुल्श उस्मान के इस सीजन की रेटिंग पिछले तमाम सीजन से कम है, और दूसरा ये कि जिस दिन कुरुल्श उस्मान रिलीज होता है यानी बुध के दिन, तो उसी दिन एंगर नाल्तान का नया ड्रामा जो पैदम भी रिलीज होता है।
और कुरुलिश उस्मान, जो कि पहले से एस्टैब्लिश्ड ड्रामा इसलिए है क्योंकि इसका चौथा सीजन चल रहा है, तो इसकी किस्त नंबर 106 के इन 4 दिनों में 4.5 मिलियन व्यूज हैं, जबकि चौबदम की अभी पहली ही किस्त रिलीज हुई है और इसके 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और मुझे इस सीजन में उलूफ से भी ज्यादा बुरा बाइंदर बे लगता है। और महमद बोजदैक पहले दुरुलिश अर्तुगरुल और उसके बाद अब कुरुलिश उस्मान में भी बार बार दिखा चुके हैं कि किस तरह बूढ़े सल्जूकी कम उम्र लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं। जैसे अमीर कोपैक असलाहान के पीछे था, फिर आलिशार आयगुल के पीछे, और अब ये बाइंदर आलचिचक के पीछे है। बहरहाल पिछली किस्त बहुत ज्यादा टेंशन वाली थी और आखिरी सीन कमाल का था। और महमद बोजदैक ने जिस तरह अर्तुगरुल के लिए एक पंच लाइन रखी हुई थी, सुलेमान शाह ओलू अर्तुगरुल, इसी तरह अब उस्मान अपने इन डायलॉग से पहचाना जाएगा कि मेरी करारगाह मेरी मर्जी, या फिर मेरी रियासत मेरा हुक्म। जबकि अगर इन दोनों के साथ में बुराक की अदाकारी की बात की जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बुराक की अदाकारी अब बेहतर से बेहतरीन हो चुकी है। और सीजन 4 में तो बुराक बिल्कुल रियल उस्मान लग रहा है, यानी कि जिसे देखकर हम महसूस कर सकें कि तारीख में असल उस्मान गाजी कैसे थे। और नाज़रीन कराम, अब आ जाते हैं मंगोलों की तरफ, जिनके बारे में कंफर्म खबर मिल चुकी है कि वो कुरुलिश उस्मान में अब एंटर होंगे। और जो लोग अब ये कहेंगे कि फिर से मंगोल, तो उन्हें बताना चाहूंगी कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में कहा था कि अगर सीजन 3 में अलग सल्तनत का ऐलान नहीं हुआ तो सीजन 4 में मंगोल फिर से आएंगे। और तवक्को ये है कि अब की बार इल्खानी सल्तनत के हुक्मरान महमूद गाजान को दिखाया जाएगा, या फिर हम मंगोलों से इसका नाम सुनेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि मंगोल जिस तरह पहले खूनखार और ताकतवर दिखाए जाते थे, तो अब की बार नहीं होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उस्मान बे के सबसे टक्कर के दुश्मन मंगोल ही हैं, क्योंकि ये छुपे नहीं बल्कि खुले दुश्मन हैं। और खुला दुश्मन छुपे दुश्मन से बेहतर होता है, क्योंकि तेज और शोर करता पानी जोहड़ के खड़े पानी से बेहतर होता है। और वैसे भी मद्दाहों को हमेशा सलीबियों या बाजंतीनियों से ज्यादा मंगोलों की एंट्री ज्यादा अच्छी लगती है। और मद्दाहों का मंगोलों में ज्यादा इंटरेस्ट होने में नोयान के किरदार का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा कुरुलिश उस्मान में मंगोलों की एंट्री भी तारीख के बिल्कुल मुताबिक है, और हो सकता है कि सुल्ताना ही मंगोलों को बुलाने का सबब बने। और वैसे तो तारीख के मुताबिक एक ऐसा वक्त भी आया था जब मंगोल भी उस्मान गाजी से खौफजदा थे। इस बारे में इंशाल्लाह महमूद गाजान खान की वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। और आखिर में आप लोगों से मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि कोनो राल्प को मुसलसल तीसरी बार उलूफ के सामने कमजोर और बेबस दिखाया गया है, और हम मदाहों की डिमांड है कि कोनो राल्प को खतरनाक काल्प दिखाया जाए, ना कि उस्मान बे का इस तरह का कमजोर राल्प। क्या सल्तनत उस्मानिया इस तरह के कमजोर जंगजों की मदद से कायम हुई थी? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इसकी स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए और उसे वैसा दिखाना चाहिए जिस तरह दुरुलिश अर्तुगरुल में तुर्गुत ताल्प था। कोनूर से बेहतर तो बुरान को दिखाया जाता है, जो एक फर्जी किरदार है। और इसी तरह की चीजों की वजह से कुरुलिश उस्मान पर एतराजात शुरू हो जाते हैं। हालांकि कोनो राल्प का तो सिर्फ नाम ही काफी होना चाहिए दुश्मनों के लिए। ड्रामे में सब ठीक है, बस ये कुरुलिश उस्मान में तारीखी किरदारों को डिग्रेड ना किया जाए, क्योंकि तारीख में इन्हें हमने जिस तरह से पढ़ा है, इसके उलट जब ड्रामे में देखते हैं तो दिल दुखता है कि ये क्या दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।